हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको प्यून के प्रमोशन के बारे में बताने वाला हूं कि सिविल कोर्ट में प्यून प्रमोट होके क्या बनते हैं। सिविल कोर्ट बिहार में प्यून प्रमोट होके क्या बनते हैं और आगे उनका ग्रेड पे क्या होता है और लास्टली वो क्या बन पाते हैं। तो पहले हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि ग्राफ क्या कहता है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में अभी क्या सिनारियो है कि प्यून का प्रमोशन अभी कितना हुआ है और क्या हो रहा है, वो मैं उसके बाद बताऊंगा। कि पहले आप ग्राफ देख लेंगे कि ग्राफ क्या कहता है, फिर मैं बताऊंगा कि वो होता है एक्चुअल में प्रैक्टिकली संभव हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो मैं बताऊंगा। तो पहले हम ग्राफ देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि हम लोग 2022 गजट के हिसाब से रूल क्या कहता है कि प्यून का प्रमोशन कैसे होगा और वो आगे चल के क्या बनेंगे। ठीक है, चलिए अभी ग्राफ समझते हैं। जैसे अब दिखा रहा है ग्राफ में कि परिचारी और आदेशपाल एवं अन्य कर्मचारी जो क्लास 4 हैं, जो अभी क्लास 3 ही बोला जाता है, वो डायरेक्ट नियुक्ति है। और उसके बाद ये यूडीसी बनेंगे, उच्च वर्गीय लिपिक। उसके बाद प्रमोट होके कार्यालय सहायक और मुख्य अभिलेख संरक्षक जो रिकॉर्ड कीपर होते हैं वो। उसके बाद एक कार्यालय अधीक्षक बनेंगे, फिर मुख्य अभिलेख संरक्षक, मुख्य नकल लिपिक जो नकल निवासी वाले होते हैं वो बनेंगे। और उसके बाद इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट में है तो नज़ारत की बात कही गई है कि नज़ारत में ये लोग जाएंगे। तो ये नज़ारत में सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी इस्टेब्लिशमेंट में बनेंगे। और जी इसमें बस यही है। उसके बाद जो क्लर्क का इक्विवेलेंट है उसी में आ जाएंगे। जैसे मैं वीडियो में इसको डिस्क्राइब करूँगा अभी कि ये एक्चुअल में क्या सिनारियो है अभी हमारे यहाँ, और ये एक्चुअल में क्या होता है, क्या चलता है, कैसे बनते हैं, तो वही बताऊँगा मैं अभी। ठीक है, तो आपने ग्राफ के थ्रू समझ लिया कि प्यून प्रमोट होके क्या बनते हैं। एक्चुअल में वो इस्टेब्लिशमेंट, ग्राफ में जैसे दिखाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, जो नज़ारत वगैरह होता है, नकल निवासी, रिकॉर्ड कीपिंग, इस तरफ जाते हैं। और एक्चुअल में वैसा सिनारियो नहीं रहता है, कुछ अलग भी रहता है। जैसे ऑफिस क्लर्क और बेंच क्लर्क भी प्यून बनते हैं प्रमोशन होके। और हमारे यहाँ जो प्यून है मैक्सिमम यही है कि ऑफिस क्लर्क और बेंच क्लर्क बनते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट में जो नॉर्मल क्लर्क है वो भी जाते हैं। यही चलता आ रहा है, शुरू से यही चलता आ रहा है और अभी भी कुछ खास चीज़ नहीं आएगा। और लास्टली जो हमारे यहाँ प्यून है, जो पुराने प्यून हैं, वो सिरजदार बने हुए हैं। सिरजदार तक ही रिटायर होते हैं और क्लर्क भी सिरजदार तक ही रिटायर हो जाते हैं। तो वो प्रमोट होके जस्ट इक्विवेलेंट टू क्लर्क आ ही जाएंगे जो प्यून है। अभी यूडीसी का रूलिंग आया है कि यूडीसी बनना है उनको, जिसके लिए लेटर वगैरह गया हुआ है। तो उसी में आगे बढ़ के वो ऑफिस क्लर्क और बेंच, जैसे यूडीसी बनेंगे तो ऑफिस क्लर्क और बेंच क्लर्क का काम करना शुरू कर देंगे। और पैसे की बात है कि प्रमोट होके क्या बनते हैं। तो अभी जैसे 1800 ग्रेड पे है तो पहला प्रमोशन उनका 2400 ग्रेड पे बनेगा। और उसके बाद एज इट इज जैसे क्लर्क का चल रहा है प्रमोशन, या 2800 चलेगा, या उतने साल पे 11 साल पे 4200 होगा। तो वैसे ही चलेगा, यही जैसे इक्विवेलेंट टू क्लर्क, उसमें कोई चेंज नहीं होगा प्यून के में। एक बार जैसे ही क्लर्क बन जाते हैं, प्रमोट होके यूडीसी बन जाते हैं, तो वो क्लर्क के इक्विवेलेंट हो जाएंगे और उसी के हिसाब से प्रमोशन उनको मिलता रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं रहता। तो बस इसके लिए आज के लिए इतना ही। पैसे जान ही गए, प्रमोशन जान ही गए, और कुछ इसमें है नहीं कुछ अलग प्यून के प्रमोशन के बारे में। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं इतना।